Hello students, welcome to the class. So students, how are you all? I hope you all are very good. So students, today we are going to start a new chapter, chapter number 6, lines and angles. Okay, इसका हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे. ठीक है, आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि लाइन्स एंड एंगल्स होता क्या है, बेसिक्स लाइन्स क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं. ओके, सो इसको प्लीज़ पूरा देखना, ध्यान से देखना और उसके नोट्स बनाते रहना साथ में. ठीक है ना, जितना भी मैं लिखवाऊँ सब चीज़ नोट कर लेना, छोटी से छोटी डिटेल आपको नोट कर लेना ताकि वो आपको याद रहे, काम आए. ठीक है ना. सबसे पहले बात करते हैं हम लाइन्स की. सो लाइन होती क्या है बेसिकली. अगर मैं आपसे पूछूँ क्या व्हाट इज़ द लाइन, सो आप क्या बताएंगे लाइन. सो आप बताएंगे सर सिंपली एक स्ट्रेट लाइन. कुछ नहीं, क्या होती है एक स्ट्रेट लाइन, क्या होती है एक लाइन होती है. यानी कि कोई भी लाइन अगर मैं स्ट्रेट ड्रॉ कर दूँ तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द लाइन. क्या होती है, लाइन होती है. ओके, सो लाइन का कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता, यानी कि नो एंडिंग पॉइंट होता है. कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, नो एंडिंग पॉइंट. यानी कि इसकी लेंथ जो है वो फाइनाइट नहीं होती. लाइन की लाइन कितनी भी बड़ी हो सकती है. ठीक है, लाइन को आप चलाते रहेंगे, इनडेफिनिट लेंथ है ना, जिसको आप डिफाइन ही नहीं कर सकते. सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द लाइन. सो बेसिकली लाइन समझ गए, आई होप आपको समझ में आ गया हो. उसके बाद में हमारा जो दूसरा जो मेन टॉपिक है जिस पर हम आते हैं, लाइन सेगमेंट. ठीक है, सो लाइन सेगमेंट. और इसी के साथ साथ हम बात करते हैं रे की. किसकी, रे की बात करते हैं. ठीक है, लाइन सेगमेंट. अगर किसी लाइन को हम डिफाइन कर दें, मतलब एक पर्टिकुलर लाइन लेना है, कोई भी लाइन का हम टुकड़ा करके यहाँ पे लगा दें, यानी कि ये लाइन है बहुत बड़ी सी लाइन, इसका हम एक थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे लगा दें इसको. ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट. क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट. यानी कि अ लाइन विथ फाइनाइट लेंथ, अ स्ट्रेट लाइन. यहाँ पे स्ट्रेट और लिख देना ताकि डेफिनेशन अच्छी हो जाए. अ स्ट्रेट लाइन विथ फाइनाइट लेंथ इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट. क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट कहलाता है. ओके बच्चों, सो लाइन सेगमेंट यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई लाइन है तो ये क्या हो गया, लाइन सेगमेंट. ओके, इसको ए से बी तक भी नोट कर सकते हैं. क्या, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये क्या हो गया, एक लाइन सेगमेंट हो गया. या फिर कभी कभी हम डिनोट करते हैं, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है तो इसको हम डिनोट कर दिया हमने, जैसे कि एल एम एन ओ पी क्यू. या फिर डिनोट कर सकते हैं, वी कैन डिनोट लाइन सेगमेंट विथ, या फिर बाय लिख दो, एल एम एन ओ, स्मॉल लेटर्स में हम इसको लिख देते हैं कि ये हमारी लेंथ हो गई, यानी कि लाइन सेगमेंट हो गया. ओके ना. सो अगर हम बात करें पर्टिकुलर इस लाइन सेगमेंट के बारे में तो हम ये बोल सकते हैं कि लाइन सेगमेंट के क्या होते हैं, दो एंडिंग पॉइंट होते हैं. क्या होते हैं, दो एंड पॉइंट होते हैं. और ये क्या होती है, फाइनाइट होती है. यानी कि इसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, फाइनाइट होती है, और दो एंडिंग पॉइंट होते हैं. अच्छा, दूसरी लैंग्वेज में हम रे क्या होती है, रे जैसे कि क्या होती है, लाइट. क्या होती है, लाइट. और यू कैन से, मतलब लाइट एक तरीके से लाइट को बोल सकते हैं. जैसे कि टॉर्च आपने जलाई है तो टॉर्च से जब हम जब हम टॉर्च चलाते हैं तो उसमें से रे निकलती है, मतलब रे मीन्स लाइट, किरणें निकलती हैं. सो किसी एक पॉइंट से, पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती हैं, लेकिन हम दूसरे जो उसका एंडिंग पॉइंट है वो हम डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है. तो द लाइन सेगमेंट which have only one ending point, or you can say it has only starting point. क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्या, रे. क्या कहलाती है वो, रे कहलाती है. यानी कि इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, यानी कि ए से कोई लाइन सेगमेंट, वो यानी कि रे डिनोट हो रही है, यानी कि रे जा रही है किसी, जहाँ भी जा रही है उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है. ठीक है ना. सो लाइन सेगमेंट की भी क्या होती है, इनफाइनाइट लेंथ होती है इसकी, यानी कि हम इसको मेज़र नहीं कर सकते. ठीक है, और इसका क्या होता है, वन एंड पॉइंट होता है. कितना एंड पॉइंट होता है,
वन एंड पॉइंट, यानी कि यू कैन से इट हैज़ ओनली स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, सो ये हो गई हमारी क्या, लाइन सेगमेंट और रे। डिफरेंस पता चल गया कि लाइन सेगमेंट की एक डेफिनेट लेंथ होती है और जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, जानते कि जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे वो एंड हो रही है, दोनों पता होते हैं। जबकि रे में ऐसा कुछ नहीं होता। रे में क्या होता है, सिंपली जैसे कि आप अगर फॉर एग्जांपल एक आपके पास लेज़र लाइट बचपन में आप खेलते होगे, तो लेज़र लाइट से जो रे निकलती है वो रे ही होती है, ठीक है ना। तो उससे पता होता है कि लेज़र लाइट है कोई, सो लेज़र लाइट से निकल रही है कोई लाइट, ठीक है ना। सो लेज़र लाइट से कोई लाइट निकल रही है हमारी, तो कहाँ तक जा रही है उसका कोई हिसाब नहीं, लेकिन एंडिंग पॉइंट पता है कि हमारा एंडिंग पॉइंट कहाँ है, ठीक है ना। सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ द रे। इसको हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं। आई होप आपको लाइन सेगमेंट और रे के बारे में समझ में आया होगा। ओके, अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल्स, ठीक है ना। सो बिफोर दैट प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए। सो नेक्स्ट इज एंगल। सो बच्चों एंगल क्या होते हैं, अभी मैंने रे के बारे में पढ़ाया। तो कोई भी रे, अगर किसी रे, दो रे का एक सेम एंडिंग पॉइंट हो, यानी कि यहाँ पे कोई एंडिंग पॉइंट है, ठीक है, जैसे कि आपको डिनोट करता हूँ, ये एक रे गई, ठीक है ना, और इसी एंड पॉइंट से एक और रे डिनोट कर दिया हमने, ठीक है। सो किसी सेम एंड पॉइंट से दो रे अगर कहीं पर जा रही हैं, यानी कि डिफरेंट डायरेक्शन में, तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा, एक एंगल सबस्टेंड हो रहा होगा। क्या बन रहा होगा, एक एंगल सबस्टेंड हो रहा होगा, ठीक है ना। सो दैट इज कॉल्ड द एंगल। क्या कहते हैं उसको, एंगल कहते हैं। यानी कि टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम सेम एंड पॉइंट, क्या एंड पॉइंट या फिर स्टार्टिंग पॉइंट भी कर सकते हैं, सेम एंड पॉइंट सबस्टेंड एन एंगल या फिर मेकिंग एन एंगल। क्या बनाती है, एक एंगल बनाती है, ठीक है ना। अगर कोई दो रे हैं और सेम एंड पॉइंट से अगर वो जा रही हैं, फ्रॉम सेम एंड पॉइंट, स्टार्टिंग कहाँ से, सेम एंड पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं, तो क्या बनाती है वो, एक एंगल बनानी है, एंगल बनाती है। ओके बच्चों, सो जो एंगल बनाते हैं, जो इसका जो जहाँ पे ये स्टार्ट होती हैं, तो ये जो कहलाता है, ये कहलाता है आपका वर्टेक्स, जहाँ पे ये मिलती हैं। और ये कहलाती हैं जहाँ पे एंगल सबस्टेंड होता है, ये दोनों की दोनों रेज जो कहलाती हैं, वो कहलाती हैं आपकी आर्म्स ऑफ एंगल। क्या कहलाती हैं ये, आर्म्स ऑफ एंगल। समझ गए, ये दोनों जो रे हैं वो कहलाएंगे आपकी आर्म्स ऑफ एंगल, यानी कि आर्म्स हो गई दोनों। और ये जो जहाँ पे ये एंडिंग पॉइंट है, जहाँ से क्या एंगल सबस्टेंड हो रहा है, यानी कि जहाँ पे एंगल बन रहा है, ठीक है, जिस एंड पॉइंट पर, सो वो कहलाता है आपका वर्टेक्स। क्या कहलाता है वो, वर्टेक्स कहलाता है, ठीक है। सो ये हो गया बच्चों क्या हमारा एंगल, ठीक है। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। ये आपने पढ़ रखे हैं, लेकिन मैं फिर इससे रिवाइज करा रहा हूँ ताकि बच्चे ये नहीं कहें कि सर हमने पढ़ा नहीं है ना, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एंगल, सबसे पहले बात करते हैं हम जीरो एंगल की। कौन सा, जीरो एंगल। तो कोई एक रे है, ठीक है, ये जाए यहाँ से कोई पॉइंट ओ से एक रे जा रही है इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में एक और रे जा रही है, तो वहाँ पे जो एंगल सबस्टेंड होगा, यानी कि ये है कोई ए रे जा रही है, ठीक है, इसी पे कोई बी रे जा रही है, ठीक है ना। सो अगर सेम एंड पॉइंट से दो रे जा रही हैं, तो वहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का। यानी कि एंगल ओ जो होगा, यानी कि एंगल ओ, तो कितने डिग्री का होगा, ये 0 डिग्री का होगा, ठीक है ना। सो अगर कोई भी एंगल इस तरीके से जाए कि उसी लाइन पर, यानी कि समझ रहे ना कि अगर हमने कोई लाइन इस तरीके से ड्रॉ करी, यानी कि एक रे जा रही है ए सेम एंड पॉइंट ओ से, सो अगर इसी के ऊपर एक और रे चली गई बी, तो जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का एंगल सबस्टेंड होगा, 0 डिग्री का। ओके, सो उसके बाद में होते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल बहुत फेमस एंगल है, पढ़ रखा होगा, ठीक है। एक्यूट एंगल जो होते हैं जो एंगल, यानी कि जिस एंगल की वैल्यू 0 डिग्री से ज़्यादा हो, यानी कि ग्रेटर देन 0 डिग्री। इक्वल टू 0 डिग्री नहीं कह सकते, क्योंकि 0 डिग्री के इक्वल हो जाएगा तो 0 डिग्री का एंगल, ग्रेटर देन 0 डिग्री, ठीक है। लेट्स से इट इज़ द एंगल एक्स, ठीक है, एंड ये कोई एंगल बन रहा है स्टार्टिंग पॉइंट ओ, ठीक है, ए लाइन बी रे हो गई, ठीक है ना। सो यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है एंगल एक्स, एक्स मतलब कोई सा भी एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो और छोटा हो किससे, 90 डिग्री से। किससे छोटा हो, 90 डिग्री से, इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। यानी कि फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से एंगल 30 डिग्री, एंगल 45 डिग्री, एंगल 60 डिग्री,
एटसेट्रा, यानी कि जो भी इसमें एंगल आते हैं, ठीक है ना, इस टाइप के एंगल जो होते हैं वो एक्यूट एंगल कहलाते हैं, ठीक है ना। एक्यूट एंगल के बाद में हमारा नेक्स्ट एंगल आता है राइट एंगल। राइट एंगल यानी कि कोई भी एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, वो अगर 90 डिग्री का बन रहा है तो वो कहलाता है आपका राइट एंगल, ठीक है ना। ये 7 पॉइंट ओ गया, ठीक है। यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। बहुत काम की चीज़ है ये एंगल, ठीक है ना, इसको अच्छे से पढ़ लेना। ये ए, ये कोई बी रे हो गई, ठीक है। सो ये रे जा रही है, ठीक है। सो अगर ये एंगल कितने डिग्री का सब्सटेंड हो रहा है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो एंगल कौन सा कहलाएगा, राइट एंगल। इसी के बाद में हमारा आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है स्टूडेंट्स, वो होता है 90 डिग्री से बड़ा। क्या, 90 डिग्री से बड़ा एंड 180 डिग्री से छोटा। 180 डिग्री से छोटा होता है, यानी कि इस तरीके से एंगल फॉर्म होता है, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा, ठीक है ना, यानी कि ओ ए बी, ठीक है। यहाँ पे कोई एंगल इस तरीके से डिनोट होता है, यानी कि ये कितने डिग्री का हो सकता है। फॉर एग्जांपल की बात करूँ तो मैं एक्स जो एंगल हो सकता है वो होता है एंगल 110 डिग्री का हो सकता है, 100 डिग्री का हो सकता है, ठीक है, 100 डिग्री का हो सकता है, 120 डिग्री का होता है। 180 से छोटे जितने भी एंगल होते हैं, 90 से बड़े, वो क्या होते हैं, हमारे ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल के बाद में स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल सिंपली कहते हैं 180 डिग्री का जो भी एंगल होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या, बिल्कुल सीधा एंगल जो होता है, ठीक है। ओ ए बिल्कुल अपोजिट इसके एक और लाइन चली जाती है, रे चली जाती है, यानी कि वो होगी बी, यानी कि जो एंगल सबस्टेंड होगा वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का, और दैट इज कॉल्ड क्या, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट एंगल के बाद में आता है रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। सो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है कि कोई भी एंगल अगर 180 डिग्री से क्या है, बड़ा है, ठीक है, और कितने 360 डिग्री से छोटा है, तो वो जो एंगल कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका रिफ्लेक्स एंगल। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने यहाँ से कोई ओ से एक लाइन जा रही है इस साइड में, यानी कि रे जा रही है ए, और वो रे इस साइड भी जा रही है, ठीक है, बी, ठीक है। तो ये जो एंगल कहलाएगा इस साइड वाला, ये क्या कहलाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल कितने भी डिग्री का हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल यानी कि 180 से ज़्यादा 190 भी हो सकता है, ठीक है, 250 भी हो सकता है, ठीक है, ये एंगल 250 भी हो सकता है, एंगल 300 भी हो सकता है, एंगल 350 भी हो सकता है, ठीक है ना। 360 से छोटा होना चाहिए, सिंपल, ठीक है। ये हो गया होगा हमारे एंगल। एंगल को इस तरीके से डिनोट करते हैं, याद रखना, इस तरीके से एंगल, ठीक है ना। नाउ द लास्ट एंगल इज कंप्लीट एंगल। सो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन किसी भी चीज़ का क्या कहलाता है, कंप्लीट एंगल हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। कंप्लीट एंगल क्या होता है, ये होता है एंगल एक्स, कोई एंगल है अगर ये 60 डिग्री 360 डिग्री का, तो ये क्या कहलाएगा आपका कंप्लीट एंगल। फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट हुआ 7 पॉइंट ओ से ए तक, और यही घूम के फिर से वापस एक ही तरफ ही जा रहा है, ठीक है ना। तो जैसे कि 0 डिग्री है, ऐसा नहीं है, ठीक है। 0 डिग्री तो मैं यहीं पे देख रहा हूँ, फिर से यहीं पे देख रहा हूँ। अगर यहाँ पर देख रहा हूँ, फिर से मैं घूम के राउंड होकर रोटेट होकर फिर से यहीं पर देखूँ एक ही डायरेक्शन में, तो वो आता है 360, यानी कि ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल कंप्लीट रिवोल्यूशन, ये कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का, और ये होगा बच्चों हमारा क्या, स्ट्रेट एंगल। सो 0 एंगल 0 डिग्री का, एक्यूट एंगल 0 से 90 के बीच का जो भी एंगल होता है एक्यूट होता है। राइट एंगल 90 डिग्री का, 90 से ज़्यादा के और 180 से कम के ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल 180 से 360 का। बेसिक चीज़ें समझा दी बिना डेफिनेशन के, ठीक है ना। और हमारा कंप्लीट एंगल 360 का, कंप्लीट रेवोल्यूशन 360 डिग्री का, यानी कि जो भी होता है वो 360 डिग्री के अराउंड ही होता है। यानी कि गोल चक्कर जब पूरा आप लगाएंगे किसी भी चीज़ का, यहाँ से शुरू हुए और यहीं पे आके ख़त्म हो गया आप, तो 360 का आपने चक्कर पूरा कर लिया आपने, ये आप समझ गए। और अब चलते हैं हम नेक्स्ट एंगल्स की तरफ, जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। बिफोर दैट प्लीज़ बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा इक्वल एंगल्स। नाम से पता चल गया होगा आपको क्या, कौन से एंगल्स की बात कर रहा हूँ, कि इक्वल एंगल्स यानी कि 2 एंगल्स। कौन सा एंगल, 2 एंगल्स सेड टू बी इक्वल एंगल्स इफ दे आर मेजर, जो उनकी मेजर है, यानी कि जो उनका
जो एंगल हैं आर इक्वल या फिर सेम, यानी कि कोई एंगल मैंने सपोज किया कि दैट इज़ द एंगल, ठीक है, कोई ये एंगल बनाया मैंने, ठीक है ना, ये कोई ए रे है, ये ए ओ बी, ठीक है ना। अब लेट्स से देयर इज़ एन एंगल डी, ये रे डी जा रही है, ठीक है। सो ये जो एंगल है लेट्स से ये 30 डिग्री का, तो ये एंगल को हम सपोज करें एक्स, और ये हमने सपोज किया ये एंगल भी 30 डिग्री का, लेट्स से इट इज़ एंगल वाई। सो एंगल ए ओ डी, कौन सा ए ओ डी, समझते कैसे, देखो एंगल कैसे समझते, देखो ए से शुरू हुआ ओ तक या फिर डी तक गया, ठीक है ना, या फिर आप कह सकते हो एंगल डी ओ ए, बात एक ही है, बट जो इसका वर्टेक्स है ओ वो बीच में आना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल डी ओ बी या फिर बी ओ डी, क्योंकि एंगल एक्स किसके इक्वल है, एंगल वाई के, और ये जो एंगल है कितने डिग्री के हैं, 30 डिग्री के हैं, यानी कि क्या है इनकी मेजर, सेम मेजर के हैं। तो दैट्स वाई वी कैन से दैट दो एंगल्स एक दूसरे के इक्वल एंगल्स कहलाते हैं इफ देयर मेजर्स आर इक्वल। दोनों एंगल अगर सेम है तो जो एंगल्स कहलाएंगे हमारे इक्वल एंगल्स कहलाएंगे, ठीक है ना। द नेक्स्ट इज एंगल बाइसेक्टर, इसका बहुत यूज होता है कि बाइसेक्ट करना, ठीक है। सो बाइसेक्ट का मीन्स होता है दो पार्ट में डिवाइड करना, बाइसेक्ट मीन्स दो पार्ट में डिवाइड करना किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने लाइन को किसी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये लाइन है लेट्स से 10 सेंटीमीटर की है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया 5 सेंटीमीटर ईच, सो इट इज़ द बाइसेक्टर। किसी भी चीज़ से आप बाइसेक्ट करोगे इसको, जैसे कि एक और लाइन से बाइसेक्ट कर दे तो इट इज़ अ बाइसेक्टर लाइन, बाइसेक्ट कर देगी कोई लाइन किसी दूसरी लाइन को। सो इसी तरीके से इफ अ रे बाइसेक्ट, इफ अ रे डिवाइड, लेट्स से डिवाइड एन एंगल, एक एंगल को इनटू टू इक्वल एंगल, टू इक्वल एंगल, इक्वल टू इक्वल एंगल, दो बार लिख दिया इक्वल एंगल, देन एडी जो रे होगी, कोई सी भी रे जो होगी, कोई सी भी रे इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर, कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो जो रे होगी वो एंगल बाइसेक्टर कहलाएगी क्योंकि एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल ले लेते हैं इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए भी, कि यहाँ पे कोई लाइन जा रही है, यानी कि कौन सी, ओडी एक रे और हमने खींच दी, ठीक है ना। सो ओडी ये क्या है, रे बाइसेक्ट कर रही है किसको, बाइसेक्ट एंगल ए ओ बी इंटू टू इक्वल पार्ट, क्योंकि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। कैसा है, एंगल ए ओ डी 30 डिग्री का, एंगल ए ओ डी 30 डिग्री का, इन दोनों का सम कितना होगा 60 डिग्री का। अरे यहाँ से यहाँ तक का सम कितना होगा 60 डिग्री का, ये भी 30 का, ये भी 30 का, इसको एक्स और वाई को डिलीट कर देते हैं हम, यहाँ से कोई मतलब नहीं है। सो एंगल ए ओ बी इंटू टू इक्वल पार्ट, सच दैट, किस तरीके से करा, सच दैट कि एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। सो जो रे होगी एंगल ओ डी, वो ओ डी जो रे होगी जो हमने यहाँ से खींची है वो क्या कहलाएगी, एंगल को बाइसेक्ट कर देगी, यानी कि इट इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल, यानी कि एंगल बाइसेक्टर। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा इक्वल एंगल्स और एंगल बाइसेक्टर। अब हम चलते हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल, सप्लीमेंट एंगल, ठीक है। सो स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट एंगल्स हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में इतना काफ़ी हो गया, आप प्लीज़ इसको नोट कर लेना, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में। पहले इसका इंट्रोडक्शन कर देते हैं, पूरे चैप्टर का अच्छे से समझा देते हैं चीज़ों को, ठीक है ना। फिर उसके बाद में हम क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज पे जाएंगे, ठीक है। बिफोर दैट प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए एंड मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।